प्रकृति परिवर्तनशील है, वो अपने मूल रूप में नहीं रहती। उसकी वास्तविक रूप को कोई जान नहीं पाते हैं, इसलिए उसको माया कहते हैं। अर्थात प्रकृति का जो मूल रूप है, जो ओरिजिनल मूल प्रकृति अपने रूप में नहीं रह पाती है, क्योंकि जैसे पुरुष ने सर्जन के टाइम पे एक संकल्प करता है तो प्रकृति अपने रूप बदल देता है। तो मूल प्रकृति मूल रूप में देखा जाए, जो मूल प्रकृति है उसका मूल रूप ओरिजिनल रूप में देखा जाए तो पुरुष से एकाकार ही हो जाती है। अर्थात लाइट माइट को कोई अलग नहीं कर सकता है। लाइट पुरुष है तो माइट प्रकृति है। सभी कहते हैं माया कष्ट दे रही है। माया यानी प्रकृति खुद जड़ है, वो किसी को कष्ट क्यों देगी? वो इच्छा रहित है, वो केवल स्वामी यानी पुरुष के संकल्प पूरी करने के लिए ही है। शास्त्र के अनुसार प्रकृति का दो काम है, भोग और अपवर्ग। कोई भी आत्मा प्रकृति के बिना कोई भोग नहीं कर पाएगा, ना प्रकृति के बिना मोक्ष पा सकेगा। जो पुरुष संकल्प करता है वो प्रकृति पुरुष को, जो पुरुष संकल्प करता है वो चीज को प्रकृति पुरुष को दिखाता है, यानी प्रकट करता है। जो भी पुरुष संकल्प करेगा प्रकृति उसके सामने उसी को प्रकट करेगा। इसलिए पुरुष का अज्ञानता ही पुरुष का दुख का कारण है। माया उसको कोई कष्ट या दुख नहीं दे रहा है, क्योंकि वो खुद अज्ञानता है। वो अज्ञानता बस ऐसा चीज संकल्प कर लेता है कि वही उसका दुख का कारण बन जाता है। तो जब पुरुष अज्ञानता बस प्रकृति को अपने से अलग समझ लेता है और भोग का संकल्प करने लग जाता है, तब पुरुष प्रकृति का दास बन जाता है। तब पुरुष दुख का एहसास करता है और उदास रहने लग जाता है। तो प्रकृति अपने स्वामी के संकल्प सिद्ध करती है, लेकिन अपने दास का संकल्प सिद्ध नहीं करती है। जो प्रकृति का दास है उसके लिए कर्म के सिद्धांत लागू होता है, फिर प्रकृति का नियम बदल जाता है, क्योंकि प्रकृति के नियम के हिसाब से वो आत्मा के साथ वो सारे रूल लागू होगा, क्योंकि वो इच्छा रहित नहीं है वो आत्मा, क्योंकि आत्मा पूर्ण ज्ञानी नहीं है। जब तक आत्मा ज्ञानी नहीं है, इच्छा रहित नहीं है, तो वो प्रकृति के कंट्रोल में रहेगा, और प्रकृति के कंट्रोल में रहेगा तो कर्म का सिद्धांत लागू होगा। प्रकृति के कंट्रोल से बाहर जाने के लिए उसको पूर्ण ज्ञानी होना पड़ेगा और कर्मातीत बनना पड़ेगा, इच्छा रहित होकर। जो कर्मातीत है वो प्रकृति के स्वामी है, बाकी सब प्रकृति के दास हैं। और वो आत्माएं प्रकृति को कोसते रहते हैं और कहते हैं माया कष्ट दे रहा है। असल में चेतन पुरुष यानी आत्मा की अज्ञानता उसका दुख का कारण है। जब पुरुष प्रकृति का मालिक बन जाता है तब प्रकृति उसका हर संकल्प को सिद्ध करती है।